हेलो दोस्तों। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस रहस्यमयी कहानी का पहला भाग देखें। पिछले भाग में हमने देखा कि मेघा को सपने में एक रहस्यमयी लड़की दिखाई दी थी। वो वही लड़की थी जो उसकी छोटी बहन अहाना को बचा सकती थी और उसकी मदद से ही अहाना के कातिल को ढूंढा जा सकता था। अब आगे। दिशा एक सीधी साधी लड़की थी। वो शहर में अपनी मौसी के पास रहकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। उसकी मौसी अकेली थी। उनके पति काफी समय पहले ही गुजर गए थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए दिशा को उसकी मौसी शीतल अपनी बेटी की तरह मानती थी। शीतल की एक छोटी सी गिफ्ट शॉप थी। उसका अधिकतर समय अपनी गिफ्ट शॉप को संभालने में निकल जाता था। दिशा को समय मिलने पर वो भी अपनी मौसी का गिफ्ट स्टोर संभालती थी, जिससे शीतल को थोड़ा आराम मिल जाता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। दिशा की कॉलेज में दो फ्रेंड्स थी, नेहा और स्वाति। स्वाति गर्ल्स पीजी में रहती थी। उसके फादर एक दूसरे शहर में डॉक्टर थे, जबकि नेहा के पिता एक बिजनेसमैन थे। नेहा अपने परिवार के साथ ही रहती थी। नेहा को हाल ही में उसके पिता ने एक कार गिफ्ट की थी। वो कॉलेज उसी से आती जाती थी, क्योंकि दिशा का घर और स्वाति का पीजी उसके रास्ते में ही पड़ता था, तो वो अपनी दोनों दोस्तों को भी पिक और ड्रॉप कर देती थी। स्वाति और नेहा का स्वभाव दिशा के स्वभाव के एकदम विपरीत था। दिशा बहुत शांत स्वभाव की थी और जिंदगी के छोटे बड़े निर्णय बहुत सोच विचार के बाद ही लेती थी। वो काफी कम बोलती थी, जबकि उसकी दोनों फ्रेंड्स काफी बोल्ड नेचर की थी। वो दोनों किसी भी काम को करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकती थी। उन दोनों की कॉलेज में कई बार अपनी सीनियर लड़कियों से भी बहस हो चुकी थी और अब तो कुछ सीनियर्स भी उन दोनों से डरने लगे थे। हालांकि दोनों दिल से साफ थी। उन्हें बेवजह पंगे लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर ना तो कोई उन पर हुकूमत कर सकता था और ना ही कोई उनको डराकर उनका अधिकार उनसे छीन सकता था। उस दिन तीनों ने एक नई हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया। नेहा ने कहा कि उन्हें ये हॉरर मूवी लेट नाइट शो में देखना चाहिए, क्योंकि इस हॉरर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था और लेट नाइट शो में थ्रिलर और डर का एक अलग ही लेवल होगा। परंतु दिशा ने लेट नाइट शो के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मौसी उसका देर रात बाहर रहना अलाउ नहीं करेगी। इसी बीच स्वाति ने दिशा को कहा कि वह एक दिन के लिए अपनी मौसी से झूठ बोल दे। वह कह दे कि वह स्वाति के पीजी जा रही है। वहां वो दोनों साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और फिर वो सुबह लौट आएगी। उन दिशा को स्वाति का आइडिया अच्छा लगा। उसने अपनी मौसी से बोल दिया कि वो स्वाति के पीजी जा रही है और कल लौटेगी। रात को लगभग 10 बजे नेहा ने दिशा और स्वाति को पिक किया और शहर के सबसे बड़े मॉल की तरफ नेहा ने अपनी कार बढ़ा दी। दिशा काफी खुश और एक्साइटेड थी। वह पहली बार देर रात का मूवी शो देखने वाली थी, और वो भी उसके पेरेंट्स को बिना बताए। दिशा ने कार में बजने वाला म्यूजिक चेंज करके अपनी पसंद वाला गाना लगाया। शुरुआत में जब वो इस शहर में आई थी तो उसका मन नहीं लगा था, पर अब वो अपने दोस्तों और अपनी कॉलेज लाइफ से बहुत खुश थी। दिशा आज तो खुश थी, पर उसे पता नहीं था कि उसकी लाइफ में आगे कितना बड़ा चेंज आने वाला है। उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी, और उसकी लाइफ बदलने की शुरुआत आज रात से ही होने वाली थी। आज की रात उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली थी। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका अगला भाग अपलोड कर सकूं।